जो ऊपर देखा उसने कहा ये भी सब सपने, इसमें भी कुछ नहीं। तब होता है जब गुरु की कृपा बगैर कुछ नहीं, ये सोचना चाहिए बगैर उनकी कृपा। अब वो तो कृपा तो लेना मालिक की, वो तो एक सहारा है ताकि किसी सहारे से उसको पा जाए। अब सहारा उसको नहीं मिलेगा तो फिर आप चल नहीं सकते। तो गुरु तो एक खंबा है, एक पोल है, और जीता जागता है, तो वो जब पकड़ाएगा तभी तो जाओगे। अब कोई अंधा बहरा तो है नहीं कि भाई अंधा बहरा वो दिखाई नहीं देता, तो वो मतलब है जब मिलेगा तभी तो सुरतों को जगाएगा, तभी तो साफ करेगा। नहीं तो जगा हुआ उसे क्या साफ करना, हो तो जगेगी। जो पाया हुआ उसे कुछ नहीं, जो फंसा हुआ है उससे अलग थलग है, उसी को जगाएगा। तो कहते हैं उनके बगैर हो नहीं सकता। अब यह है कि माँ बच्चे को स्नान कराती है तो कितना रोता, मालिश करती है बड़ा रोता, फिर उसके कान पकड़ती है और ऐसे करके टांगती है, एक उंगला मुट्ठी टांगती है, मालिश करती है। तो बच्चा रोता है लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनती है, उसको पुष्ट कर देती है। ऐसे ही महात्मा धीरे से जब पकड़ लेते, पकड़ लेंगे तब फिर नहीं भाग सकते हो। जब तक वो पकड़ते नहीं तभी तक। तो किस लिए मालिश करते? अरे भाई कि तुम साफ हो जाओ, अपने घर में चलने के लिए मजबूत हो जाओ, तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, शुद्धि सफाई हो जाए, मन निर्मल, बुद्धि चित्त सब निर्मल हो जाए। और कहते हैं जुगन जुगों की सोई से जाग गई। और ये सब स्वप्न, ये भी स्वप्न है और लिंग लोग भी स्वप्न है, जो स्वर्ग वैकुंठ वो भी सब स्वप्न है, और सूक्ष्म लोग है जिसमें कितने ब्रह्मांड है वो भी स्वप्न है, और उधर ब्रह्म का स्थान है इससे सबसे बड़ा, वो भी सब स्वप्न है, वो ये सबसे बड़ा है, और पारब्रह्म का उससे भी बड़ा। तो कहते हैं कि सब स्वप्न मत हो गया, लेकिन गुरु में अपने में मिला लिया, अपने धार में मिला लिया, शब्द रूप हो गई, बगैर उसके नहीं जा सके। बोलो। अंतर पाऊं साधर तन में। अब वो कहते हैं कि अंतर में घाट पर बैठ के जब ऊपर गई तो सब रतन जवाहर हीरे मोती है, मिट्टी वाले क्या चीज, कुछ नहीं, वो तो असली रतन जवाहर। अब उन्होंने नाम कहा कि हीरे जवाहरात, ये कुछ नहीं, ये हीरे जवाहरात तो आपके मिट्टी है, उसका तो कोई मोल नहीं है। वो तो उन्हीं सुरतों को मिलेगा जो गुरु के द्वारा ऊपर चढ़ेगी, नाम को पकड़कर, शब्द को पकड़ करके वैसे नहीं। बोलो। शब्द शब्द संग करूं गवन में। कहते हैं कि शब्द को पकड़ के जिस रास्ते से उतार करके लाई गई शब्द को वहां पकड़ के गई, वहां पहुंची, स्थान पर पहुंची, वहां से दूसरा शब्द पकड़ा, वहां स्थान पर पहुंची, उसका दर्शन तीसरा शब्द पकड़ा, ऊपर चढ़ गए शब्द शब्द पर, तब से स्थान पर चढ़ती गई और देखती गई और पकड़ती गई। तो ये पौड़ी बना रखी है सीढ़ी, शब्दों की, नाम की सीढ़ी है। और ये घाट पर इस घर में मनुष्य तन में दरवाजा नहीं मिलेगा तो सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे? वो तो नाम की सीढ़ी है, उसी को डोरी कहते हैं, उसी को पौड़ी कहते हैं। नारायण जी ने पौड़ी कहा, पौड़ी का मतलब सीढ़ी पर रख कर चढ़ते हैं। अब वो यही कह कि एक अवतार से दूसरा, दूसरे तीसरा बना रखा उसको, तो नाम को पकड़ करके चढ़ी और चढ़ के पहुंच रही, सबका अनुभव होता। वहां तो शब्द में प्रकाश ही है, तो सब प्रकाश उसमें से, तो वहां कैसे अंधेरा रहेगा? तो सब कुछ ज्ञान होगा। बोलो। शब्द गहूं अब मारे मदन में, सत्य गुरु कहे पुकारे सबन। कहते हैं सदगुरु पुकार के कहते हैं कि भाई यहाँ तो मतलब यह है कि उनकी दया कृपा हो जाए तो ये सब चीजों को मार के निकल जाओ सहारे से, वैसे नहीं यहाँ कुछ कर सकते। तो असल में बात यह है कि महापुरुषों ने कहा, जब हम पहले कहते थे बगैर कुछ प्रमाण के तो कहेंगे बात कर,
ये कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह से, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसलिए सोचते हैं कि तुम्हारा कहीं मन संशय और ब्रह्म न फंस जाए तो प्रमाण दे देना चाहिए। तो और भी तो महात्मा कह रहे हैं, जिन्होंने दिया है और जिन्होंने पाया वो भी तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इनको दिया और वो कहते हैं मुझे इनसे मिला। तो ये सबूत होता है कि और महात्माओं ने प्राप्त कराया किया। तो असल में जब सबूत मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है, तो यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो लोग लग जाते हैं कि नहीं, जो हम साधन कर रहे हैं गलत नहीं है, और जब हम ठीक जगह पर अपनी बैठ जाएंगे तो वो होने लगता। इसलिए धीरे धीरे सब काम होते हैं। कल का सुबह सत्संग 7:30 बजे होगा। कल 10 तारीख है और 10 से 16 तक 7 दिन का कार्यक्रम है। ये तो बीच में आप हो तो सत्संग तो हम रोज ही सुनाते हैं आप, लेकिन यह है कि जो सत्संग जो रखा गया वो 10 से 16 तक का। तो सुबह 7:30 पर आप यहाँ 7:15 पर से बैठ जाओ और बस प्रार्थना हो, सत्संग शुरू हो जाएगा। और जब मतलब जितनी देर है, 1.5 घंटे, और फिर शाम को 4:30 बजे, क्योंकि फिर शाम को अंधेरा ना होने पाए और उजाले उजाले में सत्संग हो जाए। अपना साधन भजन जो कुछ भी हो वो हो जाए। उजाले में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप अपने डेरों पर, लेकिन कल से आपको एक वक्त भोजन करना। सुबह तो करो नाश्ता, 9 साढ़े 9 बजे कर लो, और 2 बजे के करीब में भोजन करो। शाम को वो चाय आप पी सकते हो, दूध पी सकते हो, और नहीं। और जो बच्चे आपके साथ हैं उनको आप दे सकते हो, उनके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन बाकी भोजन जिससे, क्यों कि यहाँ आए हो तो कुछ पेट भी ठीक हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत मतलब हल्का भी हो, कुछ भजन भी बन जाए। और तुम ठूस ठूस करके बोली में भरते रहोगे ना तो आलस रहेगा, अब पेट खराब हो जाएगा। फिर शिकायत करोगे कि मतलब यह है कि बीमारी और ये वो। तो उधर देखा था कितनी ठंडी थी, ये भंडारा हुआ, और कितनी ठंडी थी, कितनी मतलब ये। तो इस ठंडी में कोई आदमी ऐसा कहेगा कि चलो गन्ना खा लूं, तो आपको गन्ना खिलाया ठंडी में। आप तो कहते थे कि ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, और गन्ना खाने से कितने ठीक हो गए। अब वो जितने दिन कहा था अब उससे ज्यादा नहीं, फिर नहीं। तो अब अभी तक चिल्ला रहे हैं कि गन्ना कम मिलेगा। तो ऐसे रोज रोज थोड़ी होता है, जब उसकी मौज होती है तब होता है, ऐसा नहीं। आपको वहां ले गए, वहां नीम सारण, पहले तो कभी नहीं। तो उनसे कहा गया चलो भाई मतलब अपना अपना वहां भूत उतारे आओ, लेकिन 10 दिन पूरा समय देना, रात को 9 बजे से और सुबह 3 बजे तक। उनको वहां पर उसका चक्कर लगाओ कुंड का, वहीं पर जहां पर उनको भोजन दिया जाता वहीं का। तो तुम मतलब है कहीं उधर गए, उधर चक्कर मारा, 1-2 चक्कर चले गए, और उसके 90% तो ठीक हो गए। तो हमने कोई उनके साथ कोई शक्ति की, किसी के साथ, वो भी तो सूरत है, भूत होने वाली भी तो सूरत है, और तुम भी सूरत, तुम्हारे मनुष्य शरीर में भी सूरत है। तो ना उनको उसको दुख देना ना आप। हमने तो उसके भोजन का एक एतन बताया, एतन। तो कई लोग आए, वो कह लगे हम इसको नहीं बात, अपने साथियों को लेकर के कि भाई ऐसा डडोरा पिटा है। तो आए वहां, कह लगे हम नहीं मानते। तो उनको लग गया, तो वहां पता चला कि भूत लग गया। जब भूत लगा, कह लगे ये उतरेंगे नहीं, चाहे तुम कुछ भी करो, हमको वहीं ले चलो, वही उतरेंगे, बीच में नहीं उतरेंगे। तुमने ये कहा कि हम नहीं मानते तुम कैसे हो, तो इसलिए वही उतरेंगे। तो फिर वो वहां पहुंचे, और फिर वहां वो उतरा। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी जीवात्मा है, लेकिन अब प्रेत योनि में चली गई है, वही जो मनुष्य शरीर में। पशु की, पंछी की योनि में जब जो रहती हैं, जिनके अकाल मृत्यु होती है, जैसे किसी ने मार दिया तो प्रेत हो जाएंगे। शेष प्राण प्रेत योनि में भुगताए जाते हैं, मनुष्य के भी, पशु पंछी के भी। वही योनि है शेष,
और बाद में जब पूरा समय हो जाएगा तो उसका हिसाब होगा। तो जो भी होनी देनी है वो देंगे।